तो आप भी नर्सरी से पौधा लाते हैं या फ्रूट वाला प्लांट लाते हैं या कोई सा भी प्लांट लाते हैं और जब वो आप लगाते हैं तो लगाने के बाद वो शौक में चला जाता है या कुछ टाइम बाद वो मर जाता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम नर्सरी से पौधे लाते हैं वो लगा तो हम लेते हैं बट एक महीने बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे मरना चालू होता है। जब हम पौधा निकालते हैं तो उसकी रूट्स डेवलप ही नहीं होती। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नर्सरी का जब हम पौधा लेकर आते हैं तो उसकी कैसे केयर करनी चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए नर्सरी का पौधा लाने के बाद। क्योंकि नर्सरी की जो पौधा होता है उसकी मिट्टी अलग होती है, उसका एनवायरनमेंट अलग होता है और उसको लगाने का तरीका भी अलग होता है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि नर्सरी से पौधा लाने के बाद उसकी केयर कैसे करी जाती है। और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें पौधे का चुनाव करना आना चाहिए। क्योंकि हम जब जाते हैं नर्सरियों में तो वो हमें कोई भी पौधा पकड़ा देते हैं, किसी भी नाम का पकड़ा देते हैं कि ये वैरायटी है और ये वैरायटी है। तो आपको वैरायटी पता होना चाहिए, किस्म पता होना चाहिए कौन सी किस्म का होता है और कौन से एनवायरनमेंट में लगाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, पौधा जब आप नर्सरी से लेकर आते हैं तब क्या होता है, वहां पे ढेर सारे और भी प्लांट्स होते हैं जिनमें कोई ना कोई बीमारी होती है। और जब आप अपना नया प्लांट लेकर आते हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये मैं प्लांट लेकर आया हूं नर्सरी से, तो मानिए इसके साथ और भी ढेर सारे फूल के पौधे थे और भी इसके साथ सब्जियों के पौधे थे या फिर इसके साथ और भी ढेर सारे वेजिटेबल्स के पौधे थे। तो उसमें क्या होता है कि उनमें जो बीमारी लगी होगी तो इस पौधे में भी वो बीमारी आ गई होगी साथ में। तो हमेशा ध्यान रखें, पौधे का अच्छे से चुनाव करना आना चाहिए। और दूसरा आपको क्या करना है, पौधे की आपकी किस्म पता होना चाहिए कि वो कौन सी किस्म है और कौन से एनवायरनमेंट में वो उगेगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी मौसम का भी फर्क होता है। जैसे दिल्ली है, यहाँ पे बहुत गर्मी का इलाका रहता है, ठंड थोड़ी कम पड़ती है, बरसातें भी थोड़ी कम पड़ती हैं। तो जैसे पंजाब में जाएंगे आपका वहां का एनवायरनमेंट अलग होगा। तो आपको किस्म पता होनी चाहिए कि कौन सी किस्म है जो कि आप अपने एनवायरनमेंट में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं, जब नर्सरी से आप पौधा ले आते हैं उसको रिपोर्टिंग कब करना होता है, कब उसको लगाना चाहिए और सही टाइम क्या होता है उसका लगाने का। देखिए, जब भी आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं, जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं, अगर हम आसपास से लाते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट सेम है। अगर हम थोड़ी दूर से लेकर आते हैं, जैसे हम मान लीजिए हरियाणा या फिर नोएडा से लेकर आते हैं, तो थोड़ा एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। तो उससे क्या होता है, जब भी आप पौधा नर्सरी से लाएं तो कम से कम भी उसको 5 दिन अपने एनवायरनमेंट में सेटल होने दें, उससे पहले आप उसको रिपोर्ट ना करें। रिपोर्टिंग करने से क्या होगा कि पौधा शॉक में चला जाएगा और शॉक में जाएगा तो धीरे धीरे वो मरने लगेगा और धीरे धीरे वो मर जाएगा पौधा। तो ध्यान रखें, जब भी पौधा लेकर आए 4 से 5 दिन बाद ही उसको आपको रिपोर्टिंग करना है दूसरे गमले में। अब बात करते हैं, पौधा आ चुका है, अब पौधे को हमें रिपोर्टिंग करने के लिए मिट्टी कैसी बनानी है। हमें मिट्टी बनानी है, जल निकासी मिट्टी बनानी है, ताकि क्या होता है, जब पौधा आता है हमारा नया नया तब उसको मिट्टी चाहिए होती है अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि वो अब क्या करेगा, जड़ें अपनी फैलाएगा। अगर आप मिट्टी ठोस बनाएंगे, अगर खराब मिट्टी बनाएंगे, तब वो अपनी जड़ें फैला नहीं पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी उससे। अब बात करेंगे उसके बाद कि जब भी आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं तब वो शीट्स में होता है, इन शीट्स में होता है और हम क्या करते हैं, ये शीट फाड़ते हैं और सीधा पौधे को ऐसे लगा देते हैं। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। जब भी आप नर्सरी से पौधा लेकर आए तो आपको मिट्टी चेक करनी है। उसमें 2-3 तरह की मिट्टी होती है, एक होती है चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी और एक जो होती है नॉर्मल मिट्टी। मोस्टली क्या होता है, जो नर्सरी वाले होते हैं उनकी जो पौधे होते हैं वो चिकनी मिट्टी में होते हैं और हम क्या करते हैं, पौधा लाते हैं और उसको सीधा ऐसे के ऐसे लगा देते हैं। चिकनी मिट्टी में जब भी पौधा होगा उसको बहुत ही ध्यान से आपको निकालना है। उसको कम से कम भी आप आधा घंटा 1 घंटा पानी में रखिए। जब चिकनी मिट्टी थोड़ी छूटने लगे आपको उसको हाथ से हटा के उसके बाद ही आपको उसको लगाना है। अगर चिकनी मिट्टी का पौधा आप डायरेक्ट ऐसे लगा देंगे तो वो आपका कभी भी नहीं चलेगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने 2 पौधे ऐसे मारे हैं। जब मैं स्टार्टिंग में गार्डनिंग करता था तब मैं भी पौधे लेके आता था और डरता था कि अगर मैं उसकी मिट्टी को हटाऊंगा तो उसकी जड़ों को कुछ हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी आप लेकर आए पौधा तो ध्यान रखें कि चिकनी मिट्टी वाला पौधा जो भी होगा वो आपको मिट्टी हटा के ही लगाना है, नहीं तो आपके रूट्स जो है वो डेवलप हो ही नहीं पाएंगी। अब बात करते हैं कि पानी कैसे देना है। आपको पौधा ले आए हैं, आपने पौधे की मिट्टी भी बना ली है, पौधे को लगा भी दिया है, सही टाइम पे भी लगा दिया है। अब बात करेंगे कि उसको पानी कैसे देना है, खाद कितनी देनी है। तो आपको ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी चीज होती है पानी। पानी आपको उसको लिमिटेड देना है, थोड़ा थोड़ा देना है। क्योंकि क्या होता है, पानी ज्यादा देने से उसकी जड़ें जो हैं वो गल सकती हैं। दूसरा क्या है कि जब भी आप उसको पानी देंगे या फिर आप खाद देंगे तो आपको खाद भी थोड़ी देनी होती है। कभी कभी क्या होता है, हम पौधा लेकर आते हैं, लगाते हैं और उसको खूब सारी खाद दे देते हैं कि वो जल्दी से डेवलप हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा, उसको हम धीरे धीरे ही फीड कराना चालू करते हैं। ऐसे ही हमारे पौधे होते हैं,
जो कि बिल्कुल छोटे होते हैं, उनको धीरे धीरे हम फीड कराते हैं। तो जैसे कि आप नया पौधा लाते हैं तो उसको थोड़ी कम खाद देनी चाहिए, और जैसे जैसे पौधा ग्रोथ करता है, फूल आते हैं तो फूल के हिसाब से खाद देते हैं, जब उसके फल आते हैं तो उसको फल के हिसाब से खाद देते हैं, जब उसका सीजन चला जाता है तो उसकी प्रूनिंग करके हम उसको अगले सीजन के लिए तैयार करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सही मात्रा में खाद देना, सही मात्रा में पानी देना। अब बात करेंगे ड्रेनेज। ड्रेनेज का सबसे ज्यादा पंगा होता है। कभी कभी क्या होता है, जो नए गार्डनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि गमले में मिट्टी सब कुछ अच्छी बनाते हैं, उनका पौधा भी अच्छा होता है, बट वो क्या भूलते हैं कि ड्रेनेज करते हैं, वो सिर्फ नीचे दो और पौधा लगाते हैं और धड़ाधड़ पानी देते चले जाते हैं। उससे क्या होता है, पानी आप जब देते रहेंगे नीचे से पानी निकलेगा नहीं, तो क्या होगा, उसमें फंगस बिल्कुल लगेगी। ऊपर से जो मिट्टी होती है आपकी वो बिल्कुल नर्म होती है, बिल्कुल गीली होती है, हल्की सी, और आप सोचते हैं कि ऊपर से नर्म है मिट्टी हमारी तो नीचे पानी नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं और पानी उसमें देते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है हमारी कि हमें जब तक मिट्टी ऊपर की सूखी नहीं होगी, ऊपर से मिट्टी पीली नहीं पड़ेगी, तब तक आपको पानी नहीं देना है पौधे में। अब बात करते हैं कि गमले का अच्छा चुनाव करना हमें आना चाहिए। क्यों कुछ चुनाव करना आना चाहिए? क्योंकि क्या होता है, जब भी हम, जो नए गार्डनर्स होते हैं, बाकी जो एक्सपीरियंस है उनको तो पता ही होगा, जो नए गार्डनर्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं, जब पौधा लेकर आते हैं, मानिए जैसे मैं ये छोटा सा पौधा लेकर आया हूं, तो मैं सोचूंगा कि ये छोटा सा पौधा है, इसको छोटे गमले की जरूरत है, जैसे कि 8 इंच का गमला है, ठीक है चलो ये फ्रूट वाला प्लांट है, मैं 12 इंच में लगा देता हूं। बट कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि जब फ्रूट वाला प्लांट अगर आपको लॉन्ग टाइम तक अगर आपको चलाना है, तो कम से कम भी उसको 18 इंच का या 22 या 24 इंच का ग्रो बैग अच्छा होता है। मेरे माने तो आप 24 इंच का ग्रो बैग जरूर लगाएं। मेरे यहाँ सारे ड्रम्स लगे हुए हैं, सब में ये पौधे लगे हुए हैं फ्रूट वाले, और बहुत ही अच्छे से वो डेवलप भी कर रहे हैं। तो हमें सही चुनाव करना आना चाहिए ग्रो बैग्स का। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब पौधा छोटा होता है, मानिए आप सर्दी में लेकर आए, आपने लगा दिया, चलो वो लग भी गया, वैसे तो बरसात के सीजन में लगाना चाहिए, सर्दियों के सीजन में आपने लगाया, वो लग गया। अब मानिए कि वो 6 महीने तक, मान लीजिए आप वो जुलाई तक अच्छे से वो ग्रो हो गया, अब आपको उसको रिपोर्ट करना है, तब आप क्या करोगे, उसको निकालोगे फिर लगाओगे। फिर अब क्या सोचोगे आप कि अब इसको फिर दोबारा निकालता हूं और फिर दिसंबर में फिर दूसरे बड़े उसमें लगाता हूं, तो उससे क्या होता है, रूट्स डिस्टर्ब होती हैं और उसकी ग्रोथ भी रुकती है। जैसे कि आप मानिए कि आप अभी छोटे गमले में लगाते हैं, फिर आप उसको निकाल के बड़े गमले में लगाएंगे, तो क्या होता है, रूट डिस्टर्ब होती है। उसके साथ साथ क्या होता है कि पौधा दोबारा नई मिट्टी में डेवलप करने के लिए टाइम लेता है। तो इसीलिए एक ही अगर आप किसी पोर्ट में अच्छे बड़े उसमें ग्रो बैग में लगाएंगे, तो वो काफी अच्छे से चलेगा और 1-1.5 साल में आपको अच्छी सी फ्रूटिंग भी दे देगा। उसके बाद आप 4 से 5 साल बाद आप उसको निकालिएगा, वापस मिट्टी बना के, साइड की मिट्टी हटा के उसको वापस लगा सकते हैं। बस इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना होता है, और इन बातों का ध्यान रख के आप भी नर्सरी से पौधा लाकर ढेर सारे उनसे फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट वाले प्लांट से, और उनको अच्छे से फीड करा के उनको बड़ा भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।